बोलना नहीं 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 रखो। लुका के रखिए, सब दिख गए मेरे को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। अभी मैं जा रही हूँ काम करने और अभी बज गए हैं 6, मतलब काम करते करते। अभी रख दो, पापा डांटेंगे। काम करते करते ना अभी 6 बज गए। बहुत गर्मी लग रही है। तो सुबह से जो काम में लगे हुए हैं ना, तो काम मतलब पूरे आज मैंने इतने सारे कपड़े धोए, बहुत सारे कपड़े धो डाले। गेहूं ऊपर डले हुए हैं छत पे। शाम के 6 बज गए हैं। बस मुझे गेहूं साफ़ करके और बोरी में रखना है, डिब्बे में भर के। तो वो पिसने के लिए जाएंगे। और क्या करा? कार्तिक ट्यूशन से आया और भागने लगा। कहाँ जा रहे हो? बालूशाही बनाई थी, है ना? कार्तिक बालूशाही खा रहा है। रसगुल्ला तो खाने नहीं दे। हाँ, ऐसे नहीं बोलते। ये देखो कपड़ों का इतना सारा ढेर। ये सारे फोल्ड करना है अभी। और बेडशीट लगानी है। सारी चीज़ मैंने धोए हैं। मम्मी का पेट देखिए आपने। और चलो पानी कर दो, लाइट बंद कर दो। चलो जा रहे हैं हम, चलो। और बस ये वाली बेडशीट रह गई, इसको नहीं धुली है तो इसको भी आज निकाल दूँगी और दूसरी वाली लगाऊंगी। और बस कुछ नहीं करना है। गैस तो ख़त्म हो गई है, तो अभी भी शाम को खाना बनेगा। इधर मैंने लगा ली चूल्हा। वहाँ से उस वाले रूम से, मतलब जो नया वाला था, वहाँ से उठा के यहाँ रख लिया मैंने। तो यहाँ पास के पास नहीं, वो ख़राब हो रहा है। तो यहाँ पर मैं खाना बना लूँगी। आज तो मैंने दोपहर में दाल चावल ही बनाए थे, क्योंकि अब चूल्हा में ना एक तो आग ना बड़ी देर से जलती है, तो खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। तो बस खाना बना वैसे रखा हुआ है बना। तो अंडे मंगवाए हैं, अंडे बनेंगे आज के रात के खाने में अंडे। चलिए छत पर चलते हैं। अभी मैं पानी भर रही थी, नल भी आ गए हैं तो मैं पानी भर रही हूँ। और फाइनली यहाँ मैंने पानी लगा दिया है, ड्रम भर दिया। बाप रे, मौसम बहुत ख़राब हो गया है। कपड़े डले हुए हैं तो इनको मैं उठा लूँ। ये सूख गए हैं सारे। आज मैंने और कपड़े धोए। आज ज़्यादा साड़ी ही साड़ी थी और बेडशीट सारी मैंने धो डाली। तो मैं ऊपर आ गई हूँ कपड़े उठाने के लिए। आज ना सबसे ज़्यादा मैंने साड़ियाँ और बेडशीट वगैरह धुलकर डाली हुई थी। ऑलमोस्ट मैंने सारे कपड़े धो डाले हैं, थोड़े से और रह गए होंगे। क्या होता है ना, जब काम चल रहा होता है ना, तो मैं कपड़े ना ज़्यादातर इकट्ठा करके रख लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं 1-2 दिन में धो लेती हूँ, क्योंकि वहीं से आना जाना रहता है, तो उस वजह से फिर मैं धुल नहीं पाती हूँ। गेहूँ भी डले हुए हैं, तो गेहूँ मेरे सूखे हैं। सूखे हुए थे ये गेहूँ, काफ़ी दिनों के रखे हुए थे, धुले और सूखे। तो इनको एक धूप और लगानी बाकी थी, तो वो हो गई है। और ये देखिए हमारे यहाँ का, मैं शाम को दिखा रही हूँ। मुझे इस टाइम पे याद आ गया था कि आप लोगों ने पूछा था कि दी आप अपना जो मोहल्ला है और यहाँ जो दिखाया करो। तो कुछ इस तरीके का दिखता है शाम को, शाम की टाइम। तो और अभी देखिए मेरा जो छत है उसमें सारी चीज़ें अभी मतलब बिखरी हुई पड़ी हैं। ईंट भी रखी हैं और डस्ट रेता जो भी है ना, सारा ऊपर रखा हुआ है। तो इन सभी पूरे है ना सामान को कल से मैं स्टार्ट करूँगी इनकी सफाई करना अच्छे से, और अच्छे से इनको जमा दूँगी। ये मेरे सारे प्लांट्स हैं, जितने पौधे हैं सारे इनको अच्छे से जमा दूँगी। तो ये काम करना और रह गया है, तो बस फटाफट से इसको भी मैं कंप्लीट कर लूँगी।
यहाँ पर अभी मैं कपड़े वगैरह उठा कर लाई थी। कुछ कपड़े कल के भी रखे हुए थे। कपड़े क्या होता है ना, मैं इकट्ठे धुल कर सुखा कर रख देती हूँ और एक बारी में मैं सारे फ़ोल्ड करके रखती हूँ फिर जमा कर, क्योंकि ना कपड़े जमाने में और फ़ोल्ड करने में बहुत ही टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर सारे कपड़े मैं अलग अलग फ़ोल्ड करके मैंने रख दिए थे और अब मैं इनको उनकी जगह पर रख दे रही हूँ। अच्छा, बहुत से कमेंट्स भी थे आप लोगों के कि दी आप अपनी अलमारी दिखाना और किस तरीके से कपड़े मैं मैनेज करके अलमारी में रखती हूँ। बहुत ही छोटी साइज़ की ये अलमारी है मेरी, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो ये जो शादी हुई थी तभी मिली हुई थी दहेज में, वही वाली ये अलमारी है। तो इसमें मैं सारे जो मेरे रेगुलर कपड़े और जो फेस्टिवल कपड़े मतलब जो भी त्योहारों में पहनने वाले सारे कपड़े सिर्फ इसी में है, कहीं भी अदर नहीं रखे हुए हैं, किसी चीज़ में नहीं रखे हैं, सिर्फ अलमारी में ही मैं सारे कपड़े रखती हूँ। तो अभी मैं अच्छे से जमा लेती हूँ, फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि किसके कपड़े कौन सी जगह रखे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा अलमारी में ना ये बात है कि सबसे ज़्यादा मेरे कपड़े मिलेंगे अलमारी में, क्योंकि इसमें साड़ियाँ, सूट जो भी हैं सारे कपड़े मेरे इसी में हैं। रेगुलर भी हैं और डेली मतलब जो कहीं आने जाने के हैं वो भी इसी में हैं। तो मैं बस ये है कि फ़ोल्ड करके अच्छे से इनको तह लगा के रखती हूँ ना, तो ये आराम से बन जाते हैं। अगर इस तरीके से उठा के लाएंगे ठूस के रख देंगे तो अलमारी में बिल्कुल नहीं बनेंगे। और इसमें कोई स्टोरेज बॉक्स वगैरह ऐसा कुछ रखा हुआ नहीं है, बस जो भी है मैं ऐसे ही फ़ोल्ड करके छोटे छोटे तह लगा के और जमा कर रख देती हूँ। तो बस ये मैं काम कर लेती हूँ ख़त्म फटाफट से। तो यहाँ मैंने कपड़े जमा लिए हैं और ये नीचे साइड में कार्तिक की टी शर्ट रखी हुई हैं सारी न्यू वाली, मतलब ट्यूशन वगैरह जाने के लिए कहीं भी। और ये फर्स्ट वाले मैंने जो बताया था वहाँ कार्तिक की जीन्स हैं। ये मेरे सारे नीचे जो रखे हुए हैं मेरे कपड़े हैं पूरे 3 जो लाइन बनी हुई है वो मेरी है। और ये पिलो कवर है जिसमें मैं सारे ब्लाउजेज़ रखती हूँ, कि नए हो चाहे पुराने, क्योंकि ब्लाउज़ मेरे ना उसी जगह पे मिल जाते हैं। ये यहाँ पर न्यू वाली साड़ियाँ रखी हुई हैं पूरी, जो मैं ऐसे फेस्टिवल त्योहार में या कहीं जाने में पहनती हूँ। और यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड की ये अलमारी है, इसमें ज़्यादातर हस्बैंड के कपड़े होते हैं और बेडशीट वगैरह होती हैं, और कुछ नहीं होता है, बेडशीट और हस्बैंड के कपड़े। और यहाँ डेली वेयर की मेरी जो साड़ियाँ हैं और कुछ ऐसे जो छोटे मोटे फंक्शन में पहनने के लिए वो हैं। और साइड में जो अलमारी का दरवाज़ा है वहाँ पर अंडरगारमेंट्स रहते हैं हमारे सभी लोगों के। तो ये बस ऐसी छोटी सी अलमारी है जो मैं सारी चीज़ें कपड़े यहाँ पर लगा कर रख देती हूँ। और कुछ यहाँ पर रह गए हैं तो इनको भी फ़ोल्ड करना बाकी है। जो धुली हुई बेडशीट रखी हुई हैं इनको भी फ़ोल्ड करके और रखना है। थोड़ी बहुत ऐसे हैं जो बनते नहीं हैं ना, तो वो मैं बाहर ही रख लेती हूँ, 1 आध 2 जोड़े जो मेरे ही होते हैं, तो वो मैं ऐसे ही सामने रखे रहती हूँ, तो पहनने के काम आते हैं। और बस थोड़े से कपड़े और रह गए हैं जो बोरी देख रहे हैं इसी में रखे हुए हैं, ज़्यादा नहीं है, 2-3 जीन्स हैं मेरे हस्बैंड के और मेरी ही एक साड़ी है। और ये मेरे किचन टॉवल्स हैं जो इनको यहाँ पर तह लगा कर रख दूँगी। तो बस ऐसी ही छोटी सी मेरी जो अलमारी है इसी तरीके से मैं ऑर्गेनाइजेशन करती हूँ और कहीं पे अदर कपड़े नहीं रखती हूँ। और जो भी मेरे बेडशीट वगैरह भी मैं इसी में रख लेती हूँ, क्योंकि सामने निकालने में आसानी रहती है। और बेडशीट के जो पिलो कवर होते हैं वो बेडशीट के साथ ही फ़ोल्ड करके अंदर रखती हूँ, जिससे मुझे ना मिलने में आसानी रहती है। और उसके बाद जो मेरे ब्लाउजेज़ होते हैं वो मैं एक पिलो कवर में रख देती हूँ। उससे क्या होता है, सच बता रही हूँ, आप ना अगर एक पिलो कवर में सारे ब्लाउजेज़ रखेंगे और उसको अगर निकालेंगे भी ना तो एक ही चीज़ आपको फैलानी पड़ेगी, सारे ब्लाउजेस वगैरह।
तो एक पिलो कवर आप बस पूरा पलटा कर और निकाल लीजिए और उसी में बाकी के भर दीजिए। तो इस तरीके से दिक्कत नहीं होती है। साड़ी के अंदर मैं अपने ब्लाउजेस कभी नहीं रखती, क्योंकि कभी कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते, तो ऐसा होता है। तो बस यही छोटा सा मेरा जो अलमारी है, तो मैं इसी तरीके से इसको रख लेती हूँ बनाकर। और देखते हैं जैसा जैसा होता जाएगा वैसा मैं आप लोगों से मतलब शेयर करती जाऊँगी। बस यहाँ पर ये बेडशीट लगानी बाकी थी, तो ये वाली भी मैंने निकाल दी है। इस पे भी मैं डाल दे रही हूँ और अंदर वाले रूम में भी डाल दूँगी। अभी हस्बैंड जी लेटे हुए हैं अंदर, तो इस वजह से मैं नहीं डाली हूँ, लेकिन नीचे लेट गए हैं अभी मैंने बोला तो बस यहाँ पर मैं ये वाली डाल दूँगी। अच्छा, ये वाली जो बेडशीट है आप लोगों ने पूछा था कि कहाँ से ली है, तो ये मैंने ऐसे ही लोकल जो फेरी वाले आते हैं ना, उनसे मैंने ली थी। बहुत ही सस्ते में दे दी थी, तो और काफ़ी समय हो गया इनको लिए मुझे। लगभग हो गए होंगे 4-5 साल हो गए होंगे लगभग, मुझे याद नहीं है इतना, तो इतना टाइम हो गया होगा। और अच्छा, ये इफ़ेक्ट आया होगा बीच में, तो ये कार्तिक ने किया है सारा, पता नहीं क्या इफ़ेक्ट डाल के रखा है और मैंने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर ये बेडशीट मैं लगा दूँगी। और ये मैं बता रही थी, मैंने ऐसे ही साइकिल वाले आते हैं तो उनसे ही ली थी। इसमें पिलो कवर नहीं आए थे, इसी में लगा हुआ था, तो मैंने काट कर और पिलो कवर बना लिया है। जो सामने वाली बेडशीट लगाई हुई है उसमें 2 बेडशीट थी और एक ही पिलो कवर, मतलब एक सेट का पिलो कवर बना हुआ है 2 ठो, और 2 बेडशीट निकली थी। तो इस तरीके से मैंने घर पे ही बना लिए थे, और मैं अभी तक मैंने ऐसा बेडशीट नहीं लिया है जिस पे पिलो कवर बने बनाए आते हों। पर अब मैं सोच रही हूँ कि मैं लूँगी। अच्छे मिलते हैं ये बेडशीट भी और पिलो कवर के साथ, तो मैं लूँगी। बस थोड़ा सा टाइम मतलब थोड़ा सही हो जाए फिर लूँगी। अच्छा हाँ, ये मैंने पिन नंबर के बारे में पूछा था आप लोगों से, तो बस कुछ नहीं, अभी मैं बहुत दिनों से घबरा गई थी और कुछ दिनों से मैं मतलब बहुत टेंशन में भी थी, और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान भी थी। ये सोच रही थी कि इतनी मेहनत करने के बाद अगर कुछ ना मिलेगा तो फिर क्या मतलब निकलेगा मेरा। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा इसमें टाइम लग जाता है, आप लोग तो समझ सकते हो। जो भी वीडियो बनाते हैं बहुत ही टाइम लग जाता है, तो इस वजह से मैं परेशान थी। पर कोई बात नहीं, आ गया है, तो वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट या इसके बाद में आप लोगों को बताऊंगी। और सबसे ज़्यादा खुश इस टाइम पे मेरे हस्बैंड और मेरे घर के जो 2 मेंबर हैं, वही लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा मेरे इस चीज़ से काम पर। आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा मुझे मतलब पसंद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। कभी कभी तो मेरे जो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स मेरे हस्बैंड भी पढ़ते हैं, कार्तिक भी पढ़ता है, दोनों जन, मैं नहीं पढ़ती हूँ, पढ़ के सुनाते हैं कि ऐसा कमेंट्स आ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो अच्छा लगता है, उन लोगों को बहुत खुशी होती है। और आप लोगों के बारे में भी बहुत ही अच्छा बोलते हैं, मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। मैं यहाँ पर बना रही हूँ खाना, और यहाँ अंडे बॉयल रखे हैं। एक तो क्या है ना, इधर ऐसे ही लाइट लगाई हुई है हम लोगों ने अभी लाइट लगी नहीं है, बस ऐसे ही लटका लिए हैं, एक बल्ब तो जला दिए हैं। और वहाँ पर मैंने रख लिया था चूल्हा, लेकिन क्या हुआ, बहुत तेज़ वाला है ना, मौसम ख़राब है, बादल बन गए हैं, तो ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी बहुत तेज़। और अभी भी मतलब बदल है ना, गड़गड़ा रहे हैं, पर बारिश नहीं हुई। और यहाँ पर मैं फिर से मैंने यहीं पर रख लिया है, तो मैं खाना बना रही हूँ। और तो बॉयल अंडे की सब्जी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है, और मैं कुकर में ही बना रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया ही था 3 बर्तन मैंने गंदे किए हैं। आज पूरे 8 दिन हो गए हैं, अभी तक गैस नहीं आई है। और मतलब हो जाता है, कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है कि कभी होता है कभी नहीं होता है, परिस्थितियाँ आ ही जाती हैं। समस्या देखकर थोड़ी आती हैं, अचानक से हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। गैस में भरवा सकती हूँ, पर जब समस्या ख़राब हो ना तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
बस आप लोगों ने इतना बोला कि इतनी हेल्प मदद के लिए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें से कार्तिक ने खा लिया आधा, खाता नहीं है बॉयल अंडे लेकिन खा लिया है। एक बच्चा आया, इसके लिए मैंने एक बच्चा आया हुआ था कि ये ऑमलेट खाएगा, तो मैंने इसके लिए बचा दिया था, पर इसने आज बॉयल वाला खा लिया है ना। ख़राब कर दिए, इसको भी कट कर देते हैं, आलू को भी कट कर दें। मैंने मतलब बॉयल अंडे में ना मैं हमेशा आलू ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आलू बहुत पसंद है, मतलब इसके साथ अंडे के साथ। हाँ क्या सच में जब आप लोगों ने इतना कहा ना कि आप लोग मेरी हेल्प करेंगे, मेरी मदद करेंगे, तो अच्छा लगा, उसके लिए थैंक यू। और मैं ये चाहती हूँ, मैं मतलब है ना, पहले मैं खुद की मेहनत का मुझे मिले, और मेहनत से कमाया हुआ अच्छा लगता है, तो मैं मेहनत कर रही हूँ, सपोर्ट आप कर रहे हैं, बस आपको थोड़ी सी और मेरी सपोर्ट करना है। तो बस इससे क्या होगा कि मेरी मदद भी होगी और मेरी मेहनत भी होगी, दोनों काम आएगी, तो इससे मुझे अच्छा लगेगा। तो मेरे हस्बैंड जब कमेंट्स पढ़ रहे थे ना, तब वो भी बता रहे थे, तो अच्छा लग रहा था मुझे, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों ने इतना सोचा मेरे बारे में, बहुत थैंक यू। तो आज का वीडियो इसी के साथ मैं एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगा। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से व्लॉग के साथ। थैंक यू, बाय बाय।